हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर। सर हमने आपकी कश्मीर टूर की जो सीरीज आपने अपलोड की थी उसकी वीडियोस देखी थी। तो हम्म। उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे ना, जी। कि जैसे विंटर्स में स्नो वाले प्लेसेस पे हम घूमने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे हम्म। बर्फ वगैरह मिलती है। हम्म। तो हम अपनी पर्सनल कार से जाने वाले हैं। तो सेफ्टी ड्राइव को लेके कई वीडियोस में हमने देखा है कि ज़्यादा बर्फ में कार स्लाइड होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि परेशानी ना आए। देखिए, दो चीजें हैं इसमें ना। एक तो आप बर्फ वाले प्लेस में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जहां आप जा रहे हैं आपको रोड पे बर्फ मिले। एक पॉइंट हम्म। तक आप जाएंगे, अपनी कार पार्क करेंगे, उसके बाद बर्फ देख लेंगे, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन जो हम्म। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको ड्राइव करना पड़ता है, जैसे मैं कश्मीर गया था, या मैं हाँ जी। यहाँ ऊपर गया था, आपका नड्डी गया था, या आप हम्म। लद्दाख जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, स्नो कई बार रोड के ऊपर भी होती है। तो उस हम्म। केस में आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो पर्सनल गाड़ी या बाइक हो, उसमें ये ध्यान रखना है पहले तो कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हों जब भी आप हम्म। गाड़ी लेके जाएं। लेकिन जहाँ से भी आप आ रहे हैं, ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव स्किल्स अच्छी होंगी। दूसरा है, गाड़ी के जो टायर होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, मतलब वो घिसे हुए नहीं होने चाहिए। हम्म। क्योंकि बर्फ में या कीचड़ में, या आप इतने लंबे ट्रिप पे आ रहे हैं, तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। टायर अगर घिसे हुए होंगे तो वो स्लिप भी ज़्यादा करेंगे, पंचर होने के चांस भी रहेंगे, और उतना पकड़ के नहीं चलेंगे रोड को। हाँ जी। तो नॉर्मल बर्फ में गाड़ियां चल जाती हैं, क्योंकि आपसे पहले भी आगे कुछ गाड़ियां जा रही होंगी, तो हम्म। टायरों वाली जो जगह होती है वो बिल्कुल खाली होती है। तो सबसे हम्म। बढ़िया ये है कि जिस वे में सारी गाड़ियां जा रही हैं, आप भी उसी वे में जाएं, क्योंकि टायर चल चल के रोड नजर आना शुरू होता है कई बार, या वो बर्फ हम्म। पक्की हो जाती है। ठीक है। तो आप भी उसी वे में चलते रहें, जरा से भी टच से मस होंगे तो पूरी गाड़ी स्किड कर जाएगी आपकी। इसलिए हम्म। जिस और स्पीड अपनी कम रखें। जिस केस में क्या होगा कि अगर स्पीड कम होगी तो हल्की सी भी गाड़ी उधर जाती है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ज्यादा हम्म। तेज झटके से ब्रेक ना मारें। क्योंकि हम्म। जब झटके से ब्रेक मारते हैं तो टायर बिल्कुल जाम हो जाते हैं, और गाड़ी का जो मोशन होता है आगे की तरफ, वो फिर हाँ जी। टायर जाम होने के बाद कंटिन्यू गाड़ी एक ही फ्लो में चलती है। अगर हम्म। कभी ऐसा होता है तो अचानक से ब्रेक छोड़, मतलब कभी आप ब्रेक अप्लाई करें और गाड़ी स्किड होनी शुरू होती है तो अचानक से ब्रेक छोड़ दें। हम्म। वैसे तो गाड़ियों में एबीएस आ रहा है, फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी स्किड होती है तो आपको अचानक से ब्रेक छोड़ने पड़ेंगे। स्पीड कम रखें, टायरों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी को ठीक है अपनी सर। सर्विस करा के ही जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर गाड़ी मतलब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ के लोकल जो आसपास के मैकेनिक होते हैं उनके चार्जेस 4 से 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे टाइम पे हम्म। मैकेनिक मिलते भी नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी आता है, तो उस हम्म। समय में मैकेनिक मिलना भी मुश्किल होता है ऐसे प्लेसेस पे। हम्म। ठीक है, जैसे तो ये सर अपने यहाँ से कार लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं करवाना होता ना नहीं, गाड़ियों का। कुछ जगह पे होता है, जैसे मनाली है, रोहतांग पास है, इन जगहों पे हम्म। होता है कि आपको जाने के लिए, आगे अपनी गाड़ी से जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है। कुछ जगहों पे गाड़ी अलाउड ही नहीं होती है, जैसे अच्छा। गुलमर्ग है, इस जगह पे हम्म। गाड़ी आपकी अलाउड ही नहीं होगी। वहाँ की लोकल गाड़ियां जाएंगी जिनको परमिट मिले हुए हैं वहाँ ऊपर जाने के। उसमें भी हम्म। कई गाड़ियों को अगर बर्फ ज्यादा है तो गवर्नमेंट उनकी टायरों में चेन लगा देती है। फिर चेन वाली अच्छा। गाड़ियां जाती हैं, उसमें तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। हम्म। तो कुछ जगह पे परमिट मिलते हैं, कुछ जगह पे परमिशन लेनी पड़ती है, मनाली वगैरह में। कुछ जगह पे हम्म। अलाउड होती है, जैसे धर्मशाला वगैरह है, तो यहाँ नड्डी हम्म। में इतनी बर्फ पड़ती है तो हाँ जी। अलाउड होती है। पंजाब की गाड़ियाँ आती हैं, चंडीगढ़ से गाड़ी आती है, दिल्ली की आती है, तो अलाउड होती हैं। ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है। तो ये हम्म। अलग अलग उसके हिसाब से है। तो अच्छा ऑन स्पॉट ही उन गाड़ियाँ बुक करनी पड़ेंगी, मतलब पहले से बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग वगैरह। नहीं, बुकिंग तो ऑन द पहले हो जाती है। अगर पूरा पूरा ट्रिप ले रहे हैं आप, मेक माई ट्रिप से या किसी टूर एंड ट्रेवल्स वाले से, तो हम्म। एडवांस में भी गाड़ी बुक हो जाती है आपकी। और अच्छा। वैसे आ रहे हैं आप, तो फिर ऑन द स्पॉट आपको गाड़ी मिल ही जाती है। अच्छा। हाँ, ठीक लेकिन है सर। अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि और अगर आपको लग रहा है कि नहीं चल पा रही है गाड़ी, मैं बीच में फंस गया हूँ, तो गाड़ी साइड में लगा लें। फिर वहाँ पे कोई लोकल ड्राइवर होते हैं, उनको एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जिनका रोज का काम है चलने का, उनसे हेल्प हम्म। लेके आप अपनी गाड़ी निकलवा सकते हैं। रिस्क ना लें बिल्कुल भी ना, ऐसे टाइम पे रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। ठीक है सर। और ठीक है ठंडे सर। इलाकों में जैसे गाड़ी पार्क भी करते हैं, तो सुबह गाड़ी को थोड़ी देर चला के वार्म अप होने दें, उसके बाद ही रनिंग के लिए निकलें आप, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने की वजह से इंजन ऑयल वगैरह इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है तो सर।